शालिनी गुप्ता है। आपसे बता दें इनका जनरल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और ये यूपी से आती हैं। अच्छा स्कोर भी की होंगी तभी इनका सिलेक्शन हुआ है और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीका से ये पढ़ाई करती थी। क्योंकि देखा जाए तो यूपी के जो बच्चे हैं हमेशा से टीचर की तैयारी करते हैं। उनका सुपर टेट जो होता है उसका एक अलग से तैयारी करते हैं, तो क्या वो कितना कारगर हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर। रिजल्ट देखी, क्योंकि बहुत लग रहा होगा कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है। बीपीएससी का एक अलग ही भौकाल है, पूरे देश में चले जाए तो सबसे अभी पीसीएस में बीपीएससी चल रहा है। क्या लगा था जब वैकेंसी निकाला गया था कि अब निकालेंगे, कैसे लगा आपको? सर पहले तो हम लोग अलाउ नहीं थे। हाँ। तो जब लास्ट टाइम में अलाउ हुए तो काफी डर भी लगा कि पता नहीं क्या होगा, बट सोचा चलो करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी गाइडलाइंस हो गई और कहीं ना कहीं से करते हैं। तो बस तब जब जैसे हुआ सारा स्टडी में लग गई, फिर शुरू कर दिया। क्या स्टडी में जब शुरुआत की तो चूंकि बीपीएससी कोई सिलेबस भी नहीं दी थी, एक प्रॉपर सिलेबस माना जाए तो सिलेबस नहीं मिला था, कैसे शुरुआत कर दी? अब शुरुआत में क्या की? सर स्टार्टिंग तो हम लोग की ऑलरेडी थी, क्योंकि 17 के बाद तो कोई जॉब मिली नहीं, तो कंटिन्यू था स्टेट का। तो थोड़ा बहुत ऐड करना था जो बिहार का था। ऑलरेडी तो हम लोग तो कर ही रहे थे, वो स्टेट की प्रिपरेशन कर ही रहे थे। ऑलमोस्ट वो काफी ज्यादा मतलब एनसीईआरटी पढ़ी है? यस सर। कितना कारगर होता है एनसीईआरटी यदि पूछा जाए तो? सर वो पढ़ने से ज्यादा तो रिवीजन करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट सर। कहाँ तक आप एनसीईआरटी पढ़ी? बहुत लोग कहते हैं 6 to 12 तक पढ़ लें, या कब से आप शुरू की थी, किस क्लास से? सर एनसीईआरटी पढ़ना तो 1 to 5 का भी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली 6 to 10 थोड़ा बेस टाइप में आता है, तो थोड़ा वो भी जरूरी होता है। कितना अंक आपका आया बीपीएससी? सर इतना तो नहीं आया, लेकिन जितना आ गया 60 प्लस ही है। 60 हाँ 62 है। 62 आपका? यस सर। क्या जो इस बार छट गए हैं बच्चे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होता है, इसी कारण से कोई छट जाते हैं, वो अंक हो या एग्जाम में कुछ गलती कर बैठते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? वो बहुत हतोत्साहित है, उनको क्या कहेंगे? देखिए निराशा तो मिलती है, निराश तो मैं भी हो गई थी, क्योंकि जब पहली बार मैंने काउंट किया था मार्क्स, तो मेरे काफी कम मार्क्स थे। कितना आ रहे थे? 58 आ रहे थे, मैं बॉर्डर लाइन पे थी। बढ़ गया। तो लास्ट टाइम जब कुछ चेंजिंग हुई आंसर की, मैंने कहा मेरा होगा नहीं, क्या होगा, काफी ज्यादा निराश हो गई थी मैं। तो जब लास्ट टाइम में हुआ कि हाँ मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, तो उस टाइम जाके मेरा होप हुआ कि हाँ अब शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम कोर्स में कुछ था मिस्टेक, तो लास्ट टाइम सही हो गया। आपका शुरू से यही लक्ष्य रहा कि हमको शिक्षक ही बनना है, या किसी और चीज की तैयारी करती? नहीं सर, स्टार्टिंग वे में शिक्षक बनना ही मेरा वो हो गया था, क्योंकि उसमें हम बच्चों को सुधार सकते हैं। जो चीजें हमें नहीं पता थी, हमने उसके लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई, अगर हम वो चीजें बच्चों को पहले से देते हैं तो शायद वो बच्चे आगे जा सकते हैं, हमसे ज्यादा आगे जा सकते हैं। और सर शिक्षक ना तभी खुश होता है जब उसके बच्चे आगे जाते हैं। सबसे एक बिल्कुल सम्मान वाली जॉब है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इसमें रिस्पेक्ट। पढ़ाइएगा ना सर, कहते हैं टीचर जो होता है वो राष्ट्र का निर्माण करता है, तो जो राष्ट्र का निर्माण होता है वो हमारे छोटे छोटे बच्चों में ही होता है। सर 6 to 8 तो बच्चों को संभालना थोड़ा हो जाता है, लेकिन 1 to 5 बच्चों को संभालना वो बेस होता है। हम उनके अंदर जो डालेंगे वो कोरे कागज की तरह होते हैं, तो जो हम लिखेंगे तो हम अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो बच्चों के अंदर वो चीजें लानी पड़ेंगी, तो वो चीजें शुरू में ही आएंगी। सर बड़े होने पे बच्चे के अंदर उतनी चीजें नहीं आ पाती हैं। 3 काम मुझे बताइए काउंट करके, जो आप करती थी वही अभ्यर्थी करे ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। क्या क्या आप करती थी अलग? पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। एक टाइम आता है आपकी लाइफ में, वो सबकी लाइफ में आता है, कि आपको लगेगा कि अब हार चुके हैं हम, अब कुछ बच्चा ही नहीं है लाइफ में। मेरी लाइफ में भी आया, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले होगा ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट करो, और दूसरा कि दुनिया की बातों पे ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि जब से फैमिली प्रेशर और आपका समाज वो आगे बढ़ने देता मोस्टली लड़कियों को। और तीसरा है कि जो आप कर रहे हो ना पढ़ाई में, उसको रोको मत। कब से तैयारी शुरू की थी? बीपीएससी का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तैयारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या शिक्षक का कब से शुरू की थी? जब हम लोग डीएलएड कर रहे थे तो ये तो कंफर्म हो गया था कि हम लोग को एस्टेट देना है। तो जब वो रुका तो हम लोग एस्टेट की प्रिपरेशन ही तब से कर रहे थे, मोस्टली सीडीपी, क्योंकि वो उसमें होता है ना कि बच्चों का साइकोलॉजी क्या होता है, तो हम लोग उसी टाइम से करते हैं। हाँ। इस बार आप बिहार में जो एस्टेट हुआ है उसको आप दी है? नहीं सर, नहीं दिया है। नहीं। बीपीएससी का एक अलग से तैयारी में आप क्या इंक्लूड की, कुछ एक्स्ट्रा? चूंकि आप लोग तो सुपर टेट का तैयारी करते हैं, उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस, इसमें क्या ऐड की थी आप? इसमें मोस्टली आपको जीएस, जैसे कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब अच्छी से होना चाहिए, बिल्कुल काफी क्लियरिटी होनी चाहिए, डीप वाली नॉलेज। और हिस्ट्री के लिए कौन बुक आप पढ़ी? हिस्ट्री के सर एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी बेस्ट है।
वो सबसे अच्छी है। और सर ये जो सर पढ़ाते हैं शशि शरण सर, ये थोड़े काफी हेल्पफुल हुए मुझे। इनकी एक ऑनलाइन क्लास चलती है, क्योंकि उतनी दूर से तो आ नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लास ही है। ऑफिसर एकेडमी जो है, द ऑफिसर एकेडमी, वो काफी हेल्पफुल रही मेरे लिए। उनका यूट्यूब पर क्लास की या कोर्स परचेज की थी? नहीं सर, कोर्स तो परचेज नहीं कर पाई थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उनके यूट्यूब पे क्लासेस लिए थे, काफी हेल्पफुल हुए मुझे। उनके लिए क्या बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनसे सिलेक्शन पाए हुए हैं और यूट्यूब से पाए हुए हैं, बहुत लोग पैसा दिए नहीं दिए, क्या बोलिएगा उनके लिए दो शब्द? मैं यही कहना चाहूंगी कि इतनी दूर से उन्होंने हम लोग को मतलब वो इतनी दूर से और मतलब बिना किसी उसके भी साधन के, एक ऑनलाइन ही मेथड था, उन्होंने हम लोग को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। वो काफी बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, गाइडलाइंस भी बहुत अच्छी मिली हम लोग को वहां से, तो बस थैंक यू कहना चाहूंगी उनको। जिस तरीका से अभी आप जहां ट्रेनिंग ले रही हैं, वहां भी देखिएगा कि ना लड़की लड़कों से पीछे नहीं है, लेकिन कोई कोई लड़की ऐसे है, उनको मन में लगता है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसमें हम फेस नहीं कर पाएंगे, मैं जा नहीं पाऊंगी, उसको लेकर आप क्या बोलिएगा? पहली बात तो होती है ट्रस्ट। वही चीज मैंने कहा कि ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे, क्योंकि आपको तो रोकने के लिए बहुत लोग हैं। पहले कोई नहीं रुकेगा, आपका घर में मान लीजिए कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार, फिर समाज, तो इतने लोगों को आपको हैंडल करना है। प्रेशर आप कैसे झेलती? सर कहते हैं ना कि अगर हमको जाना है तो हमको झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सह नहीं सकते हैं, अगर हम दर्द को सह नहीं सकते हैं, तो हम खुशी भी तो हासिल नहीं कर पाएंगे ना। आज सफलता की खुशी क्यों मिली है? क्योंकि हमने दर्द को सहा है, बहुत सहा है, तो आज हमें खुशी मिल रही है। वो सफलता का श्रेय किनको दीजिएगा? मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि उसमें उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, और शुरू से मेरी मम्मी का जो है वो बहुत ज्यादा था कि तुम कुछ करो, ऐसे मत रहो, तुम जो चाहती हो कर पाओगी, तुम कर सकती हो। और सबसे बहुत ज्यादा सपोर्ट होना है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी मेरी हाउस वाइफ है नॉर्मल, घर में पापा जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ। आपके और भाई बहन कोई जो जॉब करते हो या कोई और फैमिली वाले? नहीं सर, घर में है रिलेटिव, तो उनसे कोई ज्यादा उतना कोई था नहीं, सपोर्टिव कोई था नहीं, तो पापा अकेले पड़ गए, तो मोस्टली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा के ऊपर थी। और घर में सर हम लोग 4 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं और मेरी छोटी सिस्टर है। हाँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।